उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो एक परमानेंट जॉब्स की तलाश में है, मतलब कि एक पक्की सरकारी नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स की अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि भाई ये NFA नेशनल फोरेंसिक एजेंसी में ना ये गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब्स हैं। इसमें अगर आपकी तलीम प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, PhD है, तो भाई हर तरह का मतलब ना कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। मेल्स और फीमेल्स सेपरेट से कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोना से बिलोंग करते हैं ना, किसी भी मतलब सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कंप्लीट इन जॉब्स के रिगार्डिंग कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, देखें ये परमानेंट जॉब्स है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ मतलब बताऊँगा, भी ऐड में लिखा हुआ है। फर्दर इसमें सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, और पोस्टिंग भी आपकी इसमें एक चीज़ नोट कर लें, वो मैं चले आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा आपने सब्र रखना है। ठीक है, जल्दी से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मतलब ओपन कर लेते हैं और देन हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें ये सारी पोस्टों के नाम है, तकरीबन 100 से ज़ायद पोस्टों के नाम है। अब नंबरिंग के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 200 से ज़ायद मतलब बनते हैं। ठीक है, मतलब इनकी नंबरिंग। तो इनमें मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। ये सबसे पहले आप चेक कर लें, आपको इसमें डिस्पैच राइडर की पोस्ट मिलेगी, नैब कासद फीमेल्स, सिक्योरिटी गार्ड फीमेल्स। ठीक है, जैसा कि बता चुका हूँ ना कि फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए जॉब्स ही जॉब्स हैं। ठीक है, तो मतलब कि जॉब्स की बारिशों की अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ, आपने चिल करते हुए वीडियो को एंजॉय करना है। ठीक है, देन ड्राइवर और फर्दर ये लॉन्ड्री वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, कुक, स्टोर कीपर, कैशियर, इंचार्ज कंट्रोल रूम, और फर्दर ये SO2 डायरेक्टर, मीडिया ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, कॉमर्स से जिनका बैकग्राउंड है भाई उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी थोड़ा सा आपने सब्र करना है, और भी ऊपर जॉब्स हैं, मतलब कि सिर्फ आपको ये स्वीपर मैं या मतलब कुक की कोई अपडेट नहीं दे रहा। फर्दर ऊपर जो जॉब्स हैं ना वो आप लोगों के सब्जेक्ट रेलिवेंट भी कुछ जॉब्स हैं, तलीम भी बताऊंगा, आपने थोड़ा सा सब्र रखना है। ठीक है, फर्दर ये असिस्टेंट मैनेजर ऑडिटर की पोस्ट है, नैब कासद मेल, फूड सर्वर, इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड मेल की, गार्डनर की पोस्ट है, स्वीपर, प्लम्बर, इसी तरह LDC लॉयर डिवीज़न क्लर्क की भी पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट, लाइब्रेरियन, PSO, इसके अलावा एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी, मैनेजर एडमिन। राइट, फर्दर ये चेक कर लें, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, सीनियर मैनेजर फाइनेंस, ये देखें फाइनेंस जिनका मतलब लॉ से बैकग्राउंड है या कॉमर्स से बैकग्राउंड है ना, लॉ ऑफिसर की पोस्ट है। दैन इसी तरह कार मैकेनिक्स की बात कर लें। देखिए अब मैं ना सेपरेट से इन सारों के नाम रीड करूंगा ना तो फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अब इस एडवर्टाइजमेंट को कैसे आपने डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। लेकिन अब देखिए साथ इन्होंने ना एजुकेशन ही मेंशन की, स्केल नहीं मेंशन किया, जॉब्स की नंबरिंग मेंशन की, तो वो एक सेपरेट इन्होंने ना ऐड दिया हुआ है। तो वो मैं आपको जल्दी से मतलब वो ओपन कर लेते हैं, उसमें आपको तलीम भी बताता हूँ, साथ साथ नंबरिंग भी बताता हूँ। ठीक है, देन अप्लाई का प्रोसीजर भी बता दूंगा, फर्दर एक दो और भी पोस्टिंग काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ना वो भी मैं बता दूंगा। राइट, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप खुद भी रीड कर लीजिएगा, लास्ट डेट नोट कर लें। इसमें आपकी जो लास्ट डेट है ना 23 अप्रैल ना अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं एज रिलैक्सेशन के वाले से, ये आप खुद भी रीड के चिल करते हुए रीड कीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको दूसरी एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जिसमें साथ साथ आपका स्केल मेंशन है, साथ साथ नंबरिंग मेंशन है। तो मैं जल्दी से ना मतलब जो लास्ट वाली एडवर्टाइजमेंट है उधर से स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी क्विक रिव्यू के साथ आपको वीडियो को ना ऐड शेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो ना पहले कभी बनाई है। ठीक है, शॉर्ट सी वीडियो में कोशिश होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। ठीक है, तो इसमें ये आप चेक कर लें, ये नैब कासद की 2 सीट्स हैं, टोटल 201 सीट्स मतलब इनकी ना बनती हैं, ये जो लार्ज स्केल की जॉब्स हैं। कैशियर की 1 सीट है, कार मैकेनिक्स की 1 है, और फर्दर ये ERU टेक्नीशियन, डिस्पैच राइडर की 2 हैं, ड्राइवर्स की 20 सीट्स हैं, कुक की 3 हैं। ठीक है, इसी तरह स्वीपर की बात कर लें 8 है, गार्डनर की 4 हैं, सिक्योरिटी गार्ड की 15 है। ठीक है, ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग साथ इन्होंने स्केल भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने ना तलीम तकरीबन आपकी इन्होंने जो मांगी हुई है, किसी में ये देखें ERU की टेक्नीशियन के लिए 14 ईयर एजुकेशन है। इसी तरह अगर हम नैब कासद की बात कर लें, आपका सिंपल मतलब ना आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब कि अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो भाई आप एलिजिबल हैं। इसी तरह आप खुद इनमें भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेपरेट से रीड करूँगा ना फर इधर आए तो आपको ये सेपरेट से ना इस्लामाबाद का कोटा, पंजाब का कोटा, सिंध का कोटा, साथ साथ इन्होंने ये भी मेंशन किए हुए हैं। राइट, तो फर्दर जी ऊपर आते हैं,
तो ये देखें सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक सीट है, इसमें ये आपको जो स्केल दिया जाएगा NFAPS 4। देखिए ये डिपार्टमेंटल स्केल है, जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट नादरा में के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको मतलब और स्केल दिया जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने BPS सुना होगा, लेकिन जो डिपार्टमेंटल कुछ अपने जो होते हैं ना अपने एम्प्लॉइज़ को स्केल देते हैं, वो खुद भी मतलब जैसे नादरा के हो गया, अब फॉरेंसिक एजेंसी में हो गया, और भी काफ़ी अटामिक एनर्जी की बात कर लें तो LDC में चेक कर लें 6 सीट्स हैं, इसमें आपकी 16 साल तलीम रिक्वायर्ड है। वैसे तो LDC के लिए इन्होंने मतलब मांगी होती है मैट्रिक, ठीक है, लेकिन इन्होंने 16 साल इसमें आपकी तलीम मांगी गई है, राइट। रिसेप्शनिस्ट है, इसमें भी आपकी 16 साल तलीम है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लें, इसमें भी आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, राइट। ये प्लम्बर जाहिर सी बात जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो एलिजिबल है। दैन ये कंप्यूटर एंड मोबाइल हार्डवेयर टेक्नीशियन आ जाता है, इसमें भी ये मतलब स्किल बेस्ड जॉब्स हैं। और फर्दर इसके अलावा ये इंक्रीमेंटेशन ऑफिसर है, इसमें भी आपका जो BS मतलब मांगा गया है, MSc आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है तो एलिजिबल है। स्टोर कीपर में भाई BSc BA BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं, राइट, एक सीट है। और दैन इन्होंने साथ ये एज मेंशन की है, पंजाब का कोटा है, ठीक है। बड़ा ही चिल करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को एंजॉय करना है आपने। एडमिन ऑफिसर की एक सीट है, और दैन डायरेक्टर की एक सीट है। इसी तरह नेटवर्क सपोर्ट ऑफिसर की 2 सीट्स हैं, ऑडिट ऑफिसर की 1 है। तो इनमें आप ये साथ साथ अपनी एजुकेशन भी नोट करते जाइएगा। फर्दर अकाउंट ऑफिसर ये कॉमर्स से जिनका बैकग्राउंड है, एक सीट है। इसी तरह लाइब्रेरियन की एक सीट है। ये आलमोस्ट जो ऊपर सारी है ना तकरीबन इधर तक लॉ ऑफिसर तक सारों की एक सीट्स है। बाकी ये अपनी सब्जेक्ट रेलिवेंट सब ना जॉब्स का आगाज़ हो चुका है, ठीक है। नीचे वाले में जस्ट आपकी 16 साल थी, किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल थे। इसी तरह मैनेजर HR की बात कर लें, मैनेजर एडमिन की बात कर लें, तो इसमें सारों में आलमोस्ट आप लोगों के सब्जेक्ट रेलिवेंट या किसी में 16 ईयर कम ही है जिसमें मैट्रिक बेस या इंटर बेस हो। बाकी ये फर्दर आपको सारी जॉब्स आप लोगों की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आप इसको तसल्ली के साथ रीड कीजिएगा। मैं आपको लास्ट पर ऐड करना लिंक भी दे दूंगा कि आपने इसको कैसे रीड करना है। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस वजह से जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये रेगुलर बेस्ड जॉब्स हैं, कोई भी आपका इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप ये खुद भी मतलब इसको चेक कर लें कितनी ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। NFA फेडरल गवर्नमेंट के अंडर मतलब ये इदारा एजेंसी आ जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। किसी भी पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भाई सिंपल सा इन्होंने एक तरीका रखा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ना इस एडवर्टाइजमेंट को जो ये वाली एडवर्टाइजमेंट है इसको आपने कैसे डाउनलोड करना है। आपने आना है जी नेशनल फोरेंसिक एजेंसी, गूगल पर आपने सर्च करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। कैरियर वाले ऑप्शन में आपने चले जाना है। जैसे ही आप कैरियर वाले में जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह की डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने भाई इधर क्लिक करना है। इसी तरह अगर आप क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इस तरह की मतलब ऐड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने आना है जी ये पोजीशंस क्वालिफिकेशन एंड कोटा डिटेल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने जो अप्लाई करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अब अप्लाई का आप नोट कर लें कि अप्लाई आपने कैसे करना है। डाउनलोड जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो भाई आपके सामने कुछ इस तरह का डाउनलोड होने के बाद ना फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखें, समझ चुके होंगे कि आपके सामने ये फॉर्म है, इसका आपने प्रिंट लेना है। कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, किसी कैफ़े के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देकर अप्लाई करवाना नहीं है। आपने जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई करना है आपने जस्ट इधर से अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है एजुकेशन के अकॉर्डिंग। फर्दर आपने अपनी पोस्ट अप्लाइड फॉर आपने उधर उसका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, फादर नेम, CNAC नंबर, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। ये बेसिक सी चीज़ें आपने अपने हाथ से बॉल पेन की मदद से इस फॉर्म को फिल करना है। सारी डिटेल अपनी एजुकेशनल मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जितनी भी आपकी तलीम है वो आपने इधर से ऐड करनी है, ठीक है। साथ साथ आपने बताते जाना है कितने मार्क्स थे, किस ईयर में किया, परसेंटेज, ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट में। फर्दर कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने इस कॉलम में ऐड करना है। कोई ट्रेनिंग आपने कोई कोर्स किया, वो कुछ रिसर्च से रिलेटेड आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर कर दीजिएगा। फर्दर इसको फिल करने के बाद आपने अपनी जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक अगर आपकी CV है, CV आपने साथ अटैच करनी है, CNAC की कॉपी, इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, ठीक है। फर्दर आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मतलब मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक अपनी जितने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं लास्ट डिग्री तक उनकी आपने ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है। गजटेड ऑफिसर से आपने टेस्टर करवाने के बाद आपने साथ इस फॉर्म के अटैच करना है और किस एड्रेस पर भेजने हैं 23 मई तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचने चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्म आपने इस एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं ये वाले, ठीक है। TCS करवा दीजिएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, MNP जो भी आपको सूट करता है, ईजी आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो भाई आपने उसके थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं।
कोई फ़ीस नहीं है आपने सबमिट करवानी, कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं है। जस्ट फॉर्म को फिल करें, साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट साथ लगाएं और अप्लाई कर दें। ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो एक परमानेंट जॉब्स की तलाश में है, मतलब कि एक पक्की सरकारी नौकरी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपने लाजमी अप्लाई करना है, ऑलमोस्ट एलिजिबल ही होंगे, हर तरह का सब्जेक्ट इसमें एलिजिबल है, मेल्स हैं फीमेल्स हैं आप, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपकी कहाँ होगी, पोस्टिंग आपकी इसमें इस्लामाबाद में होगी, नेशनल फोरेंसिक एजेंसी, ठीक है, बड़ा ही मतलब ज़बरदस्त इन्होंने ना इस्लामाबाद में एजेंसी बनाई हुई है, ठीक है, प्योर गवर्नमेंट के अंडर, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के बल्कि ये अंडर आता है, ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। फर्दर अगर इस्लामाबाद में होती है तो कुछ अलाउंसेस भी आपको ऐड करके, क्योंकि आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ बनते हैं, तो आपके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस्लामाबाद में जॉब करनी है, ठीक है, तो फिर तो आपको ज़रूर इस जॉब को अवेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।